चलिए, तो चलिए आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने जो है वो क्या किया, -1 रखा। सिंपल देखें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि वी हैव टू शो दैट z इज आइदर रियल और प्योरली इमेजिनरी। z जो है वो या तो रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। किस सूरत में? जब z का स्क्वायर z बार के स्क्वायर के बराबर है। सो z तो हमें गिवन नहीं है, हमने लेट किया। ये जहन में रखिएगा कि जब भी किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना हो तो हम इन जर्नल प्रूफ करते हैं। ए कॉमा बी ले लें, ए प्लस आयोटा बी, एक्स कॉमा वाई ले लें, दो नंबर हैं z1 z2, तो ए बी, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी ले लें। ठीक है, नंबर नहीं लेंगे 1 2 3 4 2 प्लस 3 आयोटा नहीं, क्योंकि वो तो नंबर स्पेसिफिक हो जाएगा। प्रॉपर्टीज जो है वो जर्नलाइज्ड होती हैं, वो नंबर स्पेसिफिक नहीं होती। सो z हमने सपोज किया x कॉमा वाई विच इज x प्लस आयोटा वाई। सो हमें करना यह है कि z का स्क्वायर को z बार के स्क्वायर के इक्वल रखना है। z निकाला, z बार निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। सो हमने दोनों का स्क्वायर किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन किया, आयोटा स्क्वायर नजर आया, उसको -1 से रिप्लेस किया। तो यहाँ देखिएगा जो z का स्क्वायर है वो इक्वल हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस माइनस माइनस y का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है जी, इसी तरीके से जरा देखिएगा जो z बार का स्क्वायर है वो बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के मुताबिक, दी गई कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि वो कह रहा है कि जो z बार का स्क्वायर है अगर वो z के स्क्वायर के बराबर हो तो ठीक है जी, बराबर रख देते हैं। तो क्या होगा, ये है x स्क्वायर और माइनस 2xy आयोटा और माइनस y का स्क्वायर, इसको इक्वल रख दिया x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस y का स्क्वायर। ठीक है ना जी, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का, यहाँ भी प्लस का कैंसिल होगा क्योंकि वहां जाके माइनस होगा ना, वाई स्क्वायर यहाँ माइनस का वहां जाएगा या ये वहां आके प्लस होगा, ये कैंसिल होगा। ये माइनस का 2xy आयोटा प्लस का 2xy आयोटा वहां उठा के ले जाए या यहाँ ले आए, आपकी मर्जी। तो ये हमारे पास यहाँ ले आए तो माइनस का 2xy आयोटा, ये भी यहाँ आकर माइनस का 2xy आयोटा इज इक्वल टू 0। -2 टाइम -2 टाइम -4 टाइम्स xy आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, माइनस को वहां ले जाएं, नंबर को रहने दें, तो ये 4xy आयोटा इज इक्वल टू 0। ये एक नंबर आया, इसको उठाकर वहां ले गए, प्लस हो गया। साइन मैटर नहीं करता, माइनस हो प्लस हो। अब ये नंबर जो है कैसा नंबर है, ये नंबर है प्योरली इमेजिनरी। ऐसे ही होता है ना जी, प्योरली इमेजिनरी नंबर ऐसी है ना, हमने शुरू में बात की थी। हमने कहा था ऐसे नंबर जो कि जिनमें आयोटा वाला तो होगा और आयोटा के साथ रियल पार्ट नहीं होगा, बी आयोटा, 2 आयोटा, सिर्फ आयोटा, 3 आयोटा। यहाँ पर क्या है, 4xy आयोटा। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसके साथ कोई रियल पार्ट नहीं है, यानी कि रियल पार्ट 0 है। क्लियर है जी, इस तरीके से जो है वो हमें इसे जो है वो क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो ये भी मतलब सच तो पेपर में नहीं आया, एज अ क्वेश्चन आ तो सकता है, लेंथ है थोड़ी सी इसकी ज़्यादा। ठीक है जी, बट अगर वही है एमसीक्यूज के लिए फिर तो डायरेक्टली कर लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, स्क्वायर का फॉर्मूला खोला कैंसिल किया वहाँ, तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी करेंगे ना, और ये निकाला तो पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो चलें अब आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 3 इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि 3 में से बहुत सारे पार्ट्स आपके जो है वो पेपर में आते हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स जो है वो चैप्टर 3 में से जो है ना वो पेपर में आएंगे, एमसीक्यूज भी आते हैं। उसके अलावा जो है वो 3 किसने कहा था, वो शायद लिख रहे हैं, लिखते रहे जब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 3.1 या 3.3 या 3.5
पेपर में एक पार्ट तो यहाँ से आएगा। अच्छा, पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद दोनों में से भी आया, ऐसा भी हुआ है? नहीं, चैप्टर वन नहीं पढ़ाया, चैप्टर वन मैंने कभी भी नहीं पढ़ाया। चैप्टर वन सेट का चैप्टर है, यूनियन इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिहाजा मैंने कभी नहीं पढ़ाया। एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है जी, सेट का एक एमसीक्यूज आता है, वो फिर हम देख लेंगे। तो एक पार्ट पेपर में 3.13 या 5 में से आता है, शुरू से ऐसे ही हो रहा है। यानी अगर हम 91 में बुक चेंज हुई है, और पेपर फिर जो था वो बुक चेंज हुई थी 91 में, प्रॉपर बुक चेंज हुई थी। 91 से ऑनवर्ड देखे ना तो एक पार्ट इसमें से आता है। और फिर ये जब ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ये 2009 में, 2009 से पहले पेपर पैटर्न जो है वो इंटायरली डिफरेंट था, एमसीक्यूज वगैरह नहीं थे। तो पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद जो है ना, फिर इसमें से ऐसा भी हुआ है कि 3.3 में से भी आया, 5 में से भी आया। ऐसा भी हुआ है कि दोनों पार्ट्स आ गए और बीच में और लगा हुआ है। ये बात हम कर चुके हैं कि जो 2009 के बाद से जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। शॉर्ट क्वेश्चन अलग, लॉन्ग क्वेश्चन अलग, फिर 5 पार्ट्स हैं, 3 करने हैं, फिर उसमें भी एक पार्ट में भी 2 पार्ट और करके दिए हुए हैं। यानी 3.3 में से भी दे दिया, 5 में से भी दे दिया, बीच में और कर दिया। एक तो वैसे ही 5 में से 3 करने हैं, फिर उसमें से भी एक पार्ट पिक किया तो बीच में और, मतलब ऐसा है कि बस आप कर लें पूरा पेपर, कुछ छूटे ना। ठीक है जी, एक पार्ट यहाँ से आपको मिलेगा। इसी तरीके से एक पार्ट जो है वो आपको 3.6 में से मिलेगा। ये 3.6 में से आपको शॉर्ट में भी मिलेगा, और इसमें आपको लॉन्ग में भी मिलेगा। और लॉन्ग में जो है, जो क्वेश्चन हमारे पास 9 है, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये लॉन्ग में जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 होगा 3.6 का। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। यानी अगर वो शुरू के एक आध जो छोटे छोटे से पार्ट है वो दे दिए तो 5 मार्क्स का होगा, और अगर बाकी के जो है थोड़े से लेंदी हैं, वो कुछ 2 पेजेस में जाके सॉल्व होंगे, तो फिर वो लॉन्ग में आएगा 7 मार्क्स का। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, 3.6 शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा भी क्वेश्चन है, 10 भी आया है, 11 भी आया है। 10 और 11 आएगा तो शॉर्ट में आएगा, वो 9 की तरह के ही है, मगर बहुत ज्यादा आसान है। उसके अलावा भी शुरू के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आए हैं, वो शॉर्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो एक पार्ट यहाँ से आएगा, एक पार्ट यहाँ से आएगा। इसी तरीके से जो है वो आपका जो है वो 3.4 जो है, एक पार्ट आपको 3.4 में से मिलेगा, और या 3.7 में से मिलेगा। अच्छा, दोनों में से अलग अलग भी आ सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये आइदर जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि आइदर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 3.4 अलग और 3.7 अलग। बेसिकली ये जो 3.7 है ना, ये अभी पुरानी बुक का मतलब है ये 2-3 साल पहले वाली जो मर्ज हुए है ना चैप्टर्स, तो ये चैप्टर 4 था। 3.4 में बेसिकली है ये कि सिंगल इक्वेशन है, उसे सॉल्व करना है। और चैप्टर 4 में था कि दो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि आपने मैट्रिक में भी की है। तो नई बुक में इन्होंने इन दोनों चैप्टर्स को मर्ज कर दिया, मर्ज करके ये 3.7 नहीं, 3.7 तो पहले से ही थी, 3.8 बना दी, सॉरी 3.8 है, 8 है 3.7 तो पहले भी थी। 3.7 में तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, मॉडल पेपर में दिया था, उसके बाद फिर एक दफा दिया था। ये 3.8 है, 3.8, 3.8। ठीक है जी, तो ऐसा भी हुआ है कि ये शॉर्ट में दे दिया, ये लॉन्ग में दे दिया। ऐसा भी हुआ है कि दोनों दे के बीच में और लगा दिया। ऐसा भी हुआ है कि दोनों में से किसी एक में से आया। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में से काफी सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी, जो कि पेपर में आएंगी। तो एटलीस्ट भी 1, 2 और 3 पार्ट्स तो आपको मिलेंगे, और 3 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। एमसीक्यूज भी आपको मिलेगा। 3.5 में से हर साल ही एमसीक्यूज आता है। ठीक है, 3.5 का वो हम देखेंगे, वो कुछ कंडीशन है, वो हर साल ही आती है, हर साल एक एमसीक्यू जो है वो कंडीशन का आया होता है। वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ कंडीशन है, तो वो हर साल ही जो है ना वो एमसीक्यू उठा के जो है वो दे देते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और शायद आसान भी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा लेंदी है, 8 एक्सरसाइजेज हैं। 3.7 में से, चले 3.7 में से जो है ना पहले कभी नहीं आया। जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो फिर मॉडल पेपर में जो है वो क्वेश्चन दिया था, और फिर मॉडल पेपर में दिया था, तो उसके बाद जो है वो फिर 1 साल वाले पेपर में भी आया था, और करके दिया हुआ था एक पार्ट इसका ना, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से है। सॉरी। चलिए जी, अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या है चैप्टर नंबर 3। बेसिकली चैप्टर 3 तो इक्वेशंस का चैप्टर है। ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, इसी में कंटिन्यू करें या अलग से
इसकी फाइल, चलो इसी में जाने दें, ठीक है, चलो इसी में जाने दें। तो अब हमारे पास जो है वो है क्या, इसको हम एडिट कर देंगे। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.3 एंड कीवर्ड नहीं आ रहा है, जाने दें, चलो एडिट कर देंगे, 3.1 कर देंगे। तो चलिए, अब हमारे पास जो है वो 3.1 है। एक्सरसाइज जो है वो 3.1 चैप्टर 3 इक्वेशंस का है। देखते हैं कि जी क्या है 3.1, और 3.1 का डेफिनेटली हम पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अब बिल्कुल एक डिफरेंट सी चीज़ है, बिल्कुल एक अलग सी चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 25 पार्टिसिपेंट हैं। चलिए जी, बुक आपके पास है, होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। अच्छा, मुझे मेरी बुक मिल गई और मैंने वो किया नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता इसकी पिक्चर लेके, जाने दें अभी। अच्छा, बुक आपके पास होगी तो ये रीजन देखिएगा बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमारे पास एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1। ये एक पॉलिनोमियल है। हमें वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यानी हमें फाइंड क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें डिवाइड करना है पी एक्स को, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। बाय एक्स -1, हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x-1 से, मगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए। अच्छा देखिए, मैट्रिक में भी आप लोगों ने दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया होगा, मैट्रिक में आपने दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया होगा, वो रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी तो कुछ यूज किया था। और इस तरीके से कि ये देखें, ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, इसको डिवाइड कर रहे हैं x-1 से। मैट्रिक में आपने इसको डिवाइड किया था, और किस तरीके से किया था, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल, और बाय द वे ये दोनों भी हो गए कैंसिल। बहुत ही आसान सा बेसिकली पहला वाला क्वेश्चन है। तो बचा क्या, ये प्लस का एक्स और -1। अब मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो प्लस एक्स और -1 माइनस, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये माइनस प्लस, और ये दोनों कैंसिल हो गए, और आपके पास जो है वो क्या बचा, आपके पास जो है वो रिमाइंडर बचा 0 0। ये डिवाइड कर दिया। जब भी हम डिवाइड करते हैं ना एक्सप्रेशन को, तो डिवाइड करते हुए, डिवाइड करने पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आता है, ठीक है जी, एक हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आता है, कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। एक हमारे पास जो है वो कोशंट आता है, ठीक है ना जी, रिमाइंडर और कोशंट। ये दो चीज़ें जो है वो हमारे पास आती हैं जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रिमाइंडर और हमें मिलेगा कोशंट। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक में आप ये मेथड यूज कर चुके हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें इस एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड तो करना है, मगर हमें इसे डिवाइड करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है ना, ये मेथड क्या है, अब हमें देखना पड़ेगा ये मेथड क्या है।
ख्याल रखिएगा कि पेपर में शायद 2-3 दफा या 4 दफा पिछले 28-30 सालों में इसका क्वेश्चन आया, क्योंकि बहुत आसान सा है। ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 है वो आ चुका है, या क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आया है, या 1 का भी एक आध पार्ट जो है वो एक दफा आया है, और बाकायदा उसमें मेंशन था कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अगर सिर्फ लिखा हो ना कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें, तो आपको इस तरह डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे, ये तो आप मैट्रिक में कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन जब भी पेपर में आया है, 2-4 दफा ही आया है, तो उसमें बाकायदा मेंशन था कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है। अब जरा देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम किस तरीके से यूज करेंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम जब सॉल्व करेंगे तो शायद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। फिर जब दूसरा तीसरा सॉल्व करेंगे ना, या एक कोई अपनी तरफ से ले लेंगे थोड़ा सा डिफरेंट कोफिशिएंट के साथ, मतलब ये है कि यहाँ कोफिशिएंट 1 -1 +1 -1 है, तो वो थोड़ा सा समझ में आता नहीं है। तो जरा एटलीस्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा, फिर ना समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है x-1 से। अगर हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करें ना, तो हम करते क्या है, जो हमारे पास डिवाइजर होता है ना, उसको हम सपोज कर लेते हैं 0 के इक्वल। हमने सपोज किया कि x-1 जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, +1 आ गई। ठीक है जी। जो डिवाइजर होगा उसे 0 के इक्वल रखा। डेफिनेटली ये इसका एक फैक्टर ही है, तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो 0 के इक्वल है। चलें, हमने इसको 0 के इक्वल सपोज करके जो हमारा डिवाइजर होगा उसको 0 के इक्वल रख के सपोज करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब हम यूज करने जा रहे हैं। किस तरीके से यूज करेंगे जरा ये देख लीजिएगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज किस तरह होगा, जरा ये देख लीजिएगा। ठीक है जी। देखें, जो डिवाइजर से x की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ रखा। जो डिवाइजर से x की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को यहाँ रखा। x की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ये कि जो पॉलिनोमियल है ना जिसको डिवाइड करना है, उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है +1। कांस्टेंट क्या है, -1। ये मैंने कहा था ये थोड़ा समझ में मुश्किल से आएगा। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सारे 1 1 1 है ना, इस वजह से। मगर मसला नहीं है, इसके बाद जो है ना हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें थोड़े कोफिशिएंट जो है ना वो डिफरेंट से होंगे, तो बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी भी समझ में आ जाना चाहिए ना। देखिएगा, जो डिवाइजर है उसे 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाली, उसको यहाँ लिख दिया। ये 1 ये वाला है बेसिकली। ठीक है जी। जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसमें से जो कोफिशिएंट्स हमारे पास है और कांस्टेंट है उनको यहाँ लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट +1 और कांस्टेंट -1। ठीक है जी। अब हम ये करेंगे ये कि जो पहला वाला नंबर है ना इसको एज इट इज लिख देंगे। इस पहले वाले को एज इट इज यहाँ पर उतार के लिख दिया 1। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आया। ठीक है जी। यहाँ पर हमने लिख दिया 1। इन दोनों को सिंपल सॉल्व करना है। -1 +1 0। दोबारा से देखें, ये वाला 1 लिखा, पहले ये समझ लें। जो डिवाइजर था x-1 डिवाइजर था, हमारे पास डिवाइजर था x-1, उसमें से x की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ रख दी। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो पॉलिनोमियल है जिसे हमें डिवाइड करना है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे। 1 -1 +1 -1, 1 -1 +1 -1, ये हमने लिखे। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा करते हैं, वह रुकिएगा, हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह रुकिएगा, हम यहाँ पर जरा यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पर करते ये हैं कि ये यहाँ हो जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है, एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 2x⁴ -24x³
प्लस का 100x², ठीक है जी, माइनस का 168x और प्लस का 93। वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 3 और x प्लस 2 और x माइनस 2, कुछ भी रखें, या x माइनस 2, x माइनस 5, जो भी है। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2 से, ठीक है जी, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो हमने इस पॉलिनोमियल को दोबारा लिखा, p ऑफ x जो है वो है 2x⁴ माइनस 24x³ प्लस 100x का स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस का 168x और प्लस का 93 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको नहीं लिखते, लिख दे, नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, पॉलिनोमियल हमने दोबारा लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल सपोज करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। बेसिकली ये जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है ना, ये बड़ा आसान मेथड है डिवाइड करने का। ये जो आपने मैट्रिक में किया था ना, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड देखें, ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल था, आसानी से हो गया। अब अगर ये इसी को आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने में भी शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिवाइजर जो है वो x माइनस 2 है। बट अगर डिवाइजर भी थोड़ा पावर्स की फॉर्म में हो तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड बहुत ज्यादा आसान होता है सॉल्व करने के लिए। अब जरा हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है जी। ये पॉलिनोमियल था, डिवाइड करना है x माइनस 2 से, जो डिवाइजर था उसको हमने लेट किया 0 के इक्वल, वहां से x की वैल्यू निकाल ली 2, ठीक है जी, निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो डिवाइजर से आपने x की वैल्यू निकाली उसको यहाँ लिख दें, ये 2 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जिस आपको एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, व्हाटएवर द पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन, उसके कोफिशिएंट यहाँ लिखें। देखें x⁴ का कोफिशिएंट क्या है, वो भी 2 है। x³ का कोफिशिएंट क्या है, -24 है। x² का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 100 है। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 168 है। कांस्टेंट क्या है, 93 है, ठीक है ना जी। अब बात समझ में आएगी, क्योंकि कोफिशिएंट थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है। जो डिवाइजर था x माइनस 2 था, उसे 0 के इक्वल लेट किया, x की वैल्यू निकाली, इस 2 को यहाँ लिख दिया। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था उसके कोफिशिएंट लिखे, x⁴ का 2, x³ का -24, x² का +100, x का -168 और कांस्टेंट है 93, ठीक है जी। ये जो पहला वाला नंबर है ना, इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे, पहले वाले को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, इसको 2 को एज इट इज लिख दिया। होगा क्या कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसको वहां लिखेंगे। तो 2 2 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 4। साइन वाइन चेंज नहीं करने, सिंपल सॉल्व होगा। माइनस का 24 और प्लस का 4, 24 में से 4 गए, साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 24 में से 4 गए तो 20 बचेंगे। साइन वो आएगा जो बड़े नंबर का होगा, यानी कि माइनस का 20 आ गया। -24 प्लस का 4 माइनस का 20 आ गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा -20 से, तो माइनस का 40 हो जाएगा। ये सिर्फ सॉल्व होगा, 100 में से 40 गए तो कितने बचे, 60। ये एरो सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। 2 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 120 हो जाएगा, ठीक है जी। 120 हो जा, अरे भाई 120 हो जाओ, 120 हो जाएगा। 168 में से 120 माइनस हुए तो कितना बचेगा, माइनस का 48 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा -48 के साथ तो कितना होगा, माइनस का 96, 96, ठीक है जी। माइनस का 96 आएगा ना, माइनस का 96 आएगा। माइनस का 96 और प्लस का 93 कितना होगा, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम,
आई थिंक अजान हो रही है, यहाँ अजान की आवाज़ नहीं आती। ज़रा 2-3 मिनट रुकिएगा, इसको एक दफ़ा ज़रा देख लें। अजान हो जाए फिर करते हैं कंटिन्यू। चलिए तो देखिएगा जी, अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, दोबारा से एक दफा जरा इसको देखिएगा। पॉलिनोमियल हमें गिवन था, वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x-2। जो डिवाइजर था वहां से x की वैल्यू निकाली, 2i, इस 2 को यहाँ लिखा। पॉलिनोमियल में जो भी कोफिशिएंट थे यहाँ पर कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट, 100 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। पहला वाला नंबर एज इट इज लिख दिया जाएगा, इस 2 को हमने एज इट इज लिखा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, यहाँ पे लिख दिया 4। इसे जस्ट सॉल्व करना है, तो माइनस का 24 प्लस का 4 माइनस का 20 होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -20 से -40, यहाँ -40 लिख दिया। 100 में से 40 माइनस होंगे तो 60 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ, जो आंसर आएगा यहाँ लिखा, 120 यहाँ लिखा, -168 प्लस का 120 माइनस का 48 हो गया। 2 मल्टीप्लाई होगा -48 के साथ, जो आंसर आया यहाँ लिखा, माइनस का 96 आ गया। ठीक है जी, बता रहा हूँ जी, माइनस का 96, 96 माइनस का प्लस का 93, तो ये माइनस का 3। अभी हमने बात की कि होता यह है कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करें, या एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में ये जो आखिर में बचता है ना, ये रिमाइंडर होता है। सो दिस इज रिमाइंडर। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड होता तो रिमाइंडर 0 आता, लास्ट वाला नंबर 0 आएगा, ये इक्वल हो जाएगा डिफरेंट साइन के साथ और यहाँ 0 आएगा। बट यहाँ पर -3 आ रहा है, इट मीन्स के ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इससे ये इसका रिमाइंडर है। अच्छा, जब भी डिवाइड करें तो दो चीजें आती है ना, एक रिमाइंडर आता है, एक क्वोशंट आता है। रिमाइंडर तो ये लास्ट वाला आ गया, क्वोशंट कैसे लिखते हैं अब जरा ये देख लीजिएगा जनाब, ये देख लीजिएगा। ठीक है, क्वोशंट लिखने के लिए क्या होगा, जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन जो है वो x की पावर 4 से स्टार्ट हुआ ना, क्वोशंट स्टार्ट होगा एक पावर कम से। ये हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आप x की पावर 4 को x से डिवाइड करेंगे ना, तो एक पावर लेस हो जाएगी, जो क्वोशंट होगा वो x क्यूब की फॉर्म में आएगा। अगर x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते तो 2 लेस हो जाते, बट हमारे सिलेबस में जो है ना वो लीनियर एक्सप्रेशन से ही है। तो जब भी अगर लेट सपोज यहाँ पावर 4 होती, x से डिवाइड करते, तो जो क्वोशंट होगा वो x की पावर 4 से स्टार्ट होगा, एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 4 है, क्वोशंट x क्यूब से आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो रिमाइंडर है जो लास्ट में बचा, ये जो नंबर है ना ये वाले, ये है क्वोशंट के कोफिशिएंट। यानी किस तरीके से, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ये पहला वाला नंबर 2 और एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्यों,
एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था x की पावर 4 से, कोशेंट स्टार्ट होगा x क्यूब से, एक पावर कम से, बस ये ध्यान में रखना है। कोफिशिएंट उसके ये होंगे 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस -20 इंटू एक्स स्क्वायर, अब एक एक पावर कम करते जाएं, प्लस 60 इंटू एक्स और प्लस माइनस का 48। दोबारा से देख लें, डिवाइड किया, डिवाइड कर दिया, यहाँ कुछ नंबर आ रहे हैं, जो लास्ट वाला है ना वो तो आपका रिमाइंडर है, जो लास्ट वाला है वो रिमाइंडर है, उसको छोड़ दीजिए। उससे पहले जितने हैं ये कोफिशिएंट है, किसके? कोशेंट के। कोशेंट कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एक्स की पावर 4 से, कोशेंट स्टार्ट होगा एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स होगा और एक्स की पावर 0 होगी, यानी एक्स नहीं है। तो अब कोफिशिएंट ये होंगे 2 इंटू एक्स क्यूब -20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 60 इंटू एक्स और माइनस का 48, यानी कि जो कोशेंट बेसिकली है ना वो क्या होगा? वो होगा 2x क्यूब -20x स्क्वायर प्लस 60x और माइनस का 48। ये हमारे पास है कोशेंट। और जो को रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? जो रिमाइंडर हमारे पास है वो है माइनस का 3। तो डिवाइड करने के बाद दोबारा से देखें, डिवाइड करने के बाद ये तो रिमाइंडर है, -3 लिख दिया। कोशेंट क्या होगा? क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एक्स की पावर 4 से, कोशेंट एक्स क्यूब से, वो होगा 2x क्यूब -20x स्क्वायर प्लस 60x माइनस का 48। पहले ब्रैकेट में इस तरह करके लिख दें, फिर ये लिख दें, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अलग अलग करते हैं, ठीक है जी। अब जरा ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप लिखें 2x क्यूब -20x स्क्वायर प्लस 68 माइनस 48, यही आ रहा है ना, देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट अगर ये लिख लें तो अच्छी बात है। अच्छा, अब जरा ऊपर चलते हैं। ऊपर मसला ये है कि सारे 1 1 1 की फॉर्म में थे ना, अब जरा देखिएगा, जो डिवाइजर था वहां से x की वैल्यू निकाली, वो 1 आ गई, ठीक है जी। इनके कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 प्लस 1 -1, 1 -1 प्लस 1 -1, पहला वाला नंबर एज इट इज लिख दिया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, आंसर 1 आया, लिख दिया। इसे जस्ट सॉल्व करना है, -1 प्लस 1 0, ठीक है जी। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, जो आंसर आएगा यहाँ लिखा जाएगा, 1 0 से 0, यहाँ पे लिख दिया 0, 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, जो आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे 1 होगा, -1 प्लस 1 0, आखिर वाले पे इस तरह निशान लगा दें, ठीक है। अब दो चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो होगा क्या? होगा ये कि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो कोशेंट हमारे पास है, क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एक्स क्यूब से, क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक्स स्क्वायर से, ये कोफिशिएंट हो गया, देखें 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, यानी क्या होगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, कॉन्स्टेंट ये है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, 0 इंटू एक्स गया और प्लस का बचा 1, ऐसे ही कुछ था ना, यहाँ देखें, यहाँ अगर चेक करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ये देखिए ना, ये जो साइड में हमने किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वोशिएंट था, रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। और हम ये कहेंगे जो रिमाइंडर हमारे पास है वो क्या है? वो है 0। तो ये है आंसर, ठीक है जी। अभी एक और सॉल्व करते हैं, रुकिएगा, मुश्किल तो वैसे नहीं है, बट करते हैं सॉल्व, ताकि चीज़ जो है वो थोड़ी सी और जो है वो क्लियर हो जाए, हो जानी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अच्छा ऐसा कीजिएगा, चलो 1 का सेकंड पार्ट देखें, अच्छा है वो भी 1 1 1 1 की फॉर्म में ही सारा का सारा, तो थर्ड पार्ट नहीं है, बट सेकंड ही देखते हैं, थर्ड बाद में देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का सेकंड पार्ट है, सेकंड ही देख रहे हैं। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, वो है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर
माइनस का x और प्लस का 1, फिर सारा 1 1 1 की फॉर्म में है, x प्लस 1, बट ये x प्लस 1 है। ठीक है जी, तो चलिए जी अब जरा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखे नहीं लिखे रहने दें। जो डिवाइजर है उसे लेट कर लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ से जो है वो क्या आएगी, माइनस का 1। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो -1 आ गई। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हुए क्या करेंगे जी, जो डिवाइड वाला नंबर है जो डिवाइडर से निकाला उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, -1 है, कांस्टेंट हमारे पास +1 है। ठीक है जी, पहला वाला नंबर एज इट इज लिख देते हैं, ये पहला वाला 1 जो है वो एज इट इज लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा लिख देंगे, -1 आया यहाँ पे लिख दिया, -1 -1 माइनस का 2, -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +2 यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 और 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा -3, यहाँ पे लिख दिया -3, -3 -1 माइनस का 4, -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का 4, +1 + 4 कितना होगा, +5 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी अब यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर और कोशेंट। ठीक है जी, तो जरा देखिएगा जी, जब कोशेंट लिखेंगे तो कोशेंट लिखते हुए जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एक्स की पावर 4 से, क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक्स क्यूब से, तो 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस -4, ऐसे होगा ना, देखें 1 इंटू एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब -2x² प्लस 3x-4, ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब -2x² प्लस 3x-4। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, इसको खत्म करेंगे फिर क्लास ही ऑफ करेंगे, वापस आ जाइएगा, वैसे शायद 1 मिनट में हम लिख लें, वरना आ जाइएगा, फिर नमाज का भी टाइम हो रहा है। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमारे पास ये 5, तो ये आंसर है। बस भी क्लास भी यही ऑफ करते हैं। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ ले, मीटिंग एंड हो रही है, वापस मैं आ जाता हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए, अदरवाइज हम ऑफ करेंगे। क्लियर है या नहीं है, तो बस फिर मीटिंग एंड होती है तो ऑफ ही करते हैं। इसका थर्ड पार्ट इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है जी, और बाकी भी फिर रिमाइंडर थ्योरम से कल सॉल्व करेंगे। ये पीडीएफ में भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके, क्लियर क्लियर, ओके ठीक है जी, ओके ओके क्लियर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, फिर कल मिलेंगे। ठीक है जी, हो गया।